जो कल करवाया था 1 मिनट में आपको फिर से वो रिवीजन करवा देती हूँ थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इस चैप्टर में बस यही मेन डेफिनेशन है आपकी, ठीक है। चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास यही है, पिच क्या होती है, लाउडनेस क्या होती है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट क्विक रिवीजन करवा देती हूँ आपके पास। इसमें देख लीजिए फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास। सबसे पहली चीज है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में या फिर पर यूनिट टाइम में आपके पास कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स आपके पास कंप्लीट हो रही है, वो हमारे पास क्या होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइकिल्स कितनी कंप्लीट हो रही है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, हाई है, ठीक है। तो हाई ही आपके पास क्या होगा, पिच होगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा साउंड की पिच होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच ऑफ साउंड, ठीक है। अब आपसे ऐसे डायग्राम पूछ लिया जाए कि आप डायग्राम बनाओ हाई फ्रीक्वेंसी का, तो आप साइकिल्स ज्यादा बना देना, ठीक है, और टाइम की वैल्यू कम दिखा देना इन 1 सेकेंड। जैसे मैंने यहाँ पे 3 साइकिल्स बना दिए हैं, आप 1 सेकेंड में 4 साइकिल्स बना सकते हो, 2 सेकेंड में 4 बना सकते हो, ठीक है। साइकिल की वैल्यू ज्यादा दिखा दोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। वो क्या हो जाएगी आपके पास, हाई फ्रीक्वेंसी। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो साउंड की पिच है वो भी क्या होगी, हाई ही होगी, हाई पिच्ड साउंड, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है आपके पास, ये है आपके पास लो फ्रीक्वेंसी एंड वी कैन से लो पिच साउंड। जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो साउंड की पिच है वो भी क्या होगी, लो होगी, ठीक है, कम ही होगी आपके पास, ठीक है। तो लो पिच साउंड का ये डायग्राम होगा और लो फ्रीक्वेंसी का भी यही डायग्राम होगा, सेम ही होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट बच्चों हर्ट्ज होती है, ठीक है। हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया है, डिस्कवर किया है। ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक है? चुप। अब क्या है आपके पास आगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही क्या होगी आपके पास, पिच होगी। ये मैंने आपको बताया है, more the frequency and more will be the pitch of sound. नेक्स्ट देखिए, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। डायरेक्टली ये जो सिंबल है ये किसका होता है, डायरेक्टली। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हाई देन पिच इज हाई, फ्रीक्वेंसी लो देन पिच इज लो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास पिच के, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो पिच भी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे, कम करोगे तो पिच भी क्या होगी, साउंड की कम होगी, ठीक है। अब बात आती है आपके पास वेवलेंथ क्या होती है। तो वेवलेंथ बच्चों क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। कंसेक्यूटिव होता है लगातार, ठीक है। दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच की जो क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। या फिर ये यूं लगा लीजिए कि वेव की लेंथ को ही क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। कि वेव है उसकी कितनी लेंथ है, दैट्स नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। जिससे आपको मैं एक डायग्राम बता देती हूँ यहाँ पे। देखो ये क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, ठीक है। क्रस्ट इज द अपर पार्ट ऑफ वेव, ठीक है, एंड लोअर पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड ए ट्रफ, ठीक है। लोअर पार्ट है जो वेव का, हमारी वेव ऐसे चलती है, ठीक है ना, ऐसे ये हमारी वेव चलती है। तो जो लोअर पार्ट है उसको बच्चों कहते हैं क्या, ट्रफ। और जो अपर पार्ट है वेव का उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट,
ठीक है, ये अपर पार्ट हो गया हमारे पास वेव का, ठीक है, और ये क्या हो गया लोअर पार्ट। ठीक है, तो दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, तो वन क्रस्ट इज दिस एंड अदर क्रस्ट इज दिस वन। ठीक है, ये क्रस्ट आपकी सेकंड लगा लीजिए। ठीक है, तो दो क्रस्ट की जो बीच की डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो क्या होगी आपके पास वेवलेंथ होती है। ठीक है ना, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इट इज द लेंथ ऑफ द वेव, ये वेव की क्या होती है, लेंथ ही होती है। ठीक है, ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, तो ये भी आपके पास वेवलेंथ होगी। ठीक है, आपसे यदि वेवलेंथ की यूनिट पूछ ली जाए तो क्या होगी बच्चों, वेवलेंथ की यूनिट होगी मीटर। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ क्या है, लेंथ है आपके पास वेव की, एंड वेव की लेंथ को हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ही तो बोल रहे हैं। ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है ना, इसलिए वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी आपके पास, मीटर। ठीक है, SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। SI यूनिट वेवलेंथ क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, अब बात आती है इसकी एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड कितना होता है वेव का, एम्पलीट्यूड का मतलब पोजीशन, कि मेन पोजीशन से जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो कितना वाइब्रेट हुआ है, ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये वेव की क्या है, मेन पोजीशन है, ओरिजिन है। दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ वेव। ठीक है, ये क्या होगा, इसका क्रस्ट हो गया। अब इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक किया, यहाँ तक किया, फिर तो वेव क्या आ गई, नीचे की तरफ आ गई आपके पास, डाउनवर्ड हो गई ना। ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये जो चीज है दिस वन, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव एंड इट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ये क्या होगा आपके पास, वेव का क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने क्या बनाई है, आपके पास क्रस्ट लिख रखी है, देखो, दिस इज क्रस्ट वन, दिस इज क्रस्ट टू। ठीक है, अपर पार्ट है ना वेव का, उसको क्रस्ट बोलते हैं, लोअर पार्ट को क्या कहते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, तो दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, वेवलेंथ होती है। ठीक है, एंड दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, वो भी वेवलेंथ ही होती है। ठीक है, एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से वाइब्रेशन कितना हुआ है उस पार्टिकल का, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ये वेव का क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, कि वेव ने कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस किया है, कितना किया है ज्यादा से ज्यादा। अगर हमारे पास ऐसे होता तो ये हमारे पास क्या हो जाता, ये उसका एम्पलीट्यूड हो जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 2 3 और ये 4 है, तो वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, 4 हो जाएगा। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस क्या होगी, अब जितना ज्यादा आप तेज बोलोगे मीन्स लाउडनेस उतनी ही तेज होगी। लाउडनेस का मीन्स क्या होगा, स्पीकिंग। ठीक है, जो बोल रहे हैं हम लोग वही क्या है, लाउडनेस है। तो लाउडनेस आपके पास डिपेंड करती है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। मोर इज द एम्पलीट्यूड, मोर विल बी द लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, जितनी ज्यादा आपके पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी, लाउडनेस उतनी ही ज्यादा आएगी। ठीक है, क्योंकि वेव आपके पास उतनी ही आगे डिस्प्लेस होके जाएगी, जितनी ज्यादा लाउडनेस एंड उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपके पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड है वो साउंड की लाउडनेस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है।
more is the amplitude of wave, more will be the loudness of sound. जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वेव का उतना ही ज्यादा क्या होगा, साउंड की लाउडनेस होगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड कम तो साउंड लाउडनेस भी क्या होगी बच्चों, कम होगी। ठीक है, जैसे लुक एट दिस डायग्राम, मैं यहाँ पे दो डायग्राम बनाती हूँ। एक तो ये डायग्राम है आपके पास और ये है स्मॉल। ये बताइए इन दोनों में से कौन से डायग्राम में एम्पलीट्यूड ज्यादा है? यस गौरी, अजय यादव, 8th बीटा, चिराग, कोई भी स्टूडेंट बताए इनमें से। मैंने दो वेव बनाई है, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, कौन सी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है बताइए। मैम वीडियो क्लियर नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही। अब देखिए इसमें देखो, मैम फर्स्ट में। फर्स्ट वाले में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेव की लेंथ है ना, देखो ऐसे है, थ्रस्ट की वैल्यू भी ज्यादा है, ड्रिफ्ट की भी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा ना, ज्यादा डिस्प्लेस किया है पार्टिकल ने, तो यहाँ पे क्या है, उसने कम डिस्प्लेस किया है ना, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, तो लाउडनेस भी स्मॉल ही होगी, कम होगी। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, लाउडनेस है साउंड की वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, तो लाउडनेस है बच्चों डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है, मोर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, मोर विल बी द लाउडनेस ऑफ साउंड। नेक्स्ट है, हम लाउडनेस को किस में मापते हैं बच्चों, डेसिबल जो यूनिट है ना, जैसे लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, होता है ना, मास को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, ऐसे ही लाउडनेस को किस में मापेंगे, किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसकी यूनिट होती है क्या, डेसिबल। ठीक है, लाउडनेस की क्या यूनिट होती है, डेसिबल। ठीक है, लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीबी से लिखते हैं। ठीक है, अब है आगे आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकंड। साउंड की स्पीड है वो एयर के अंदर कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। कई बुक्स में 346 भी लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो स्पीड है साउंड की वो आपके पास डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होगी, सॉलिड में स्पीड अलग होती है, लिक्विड में स्पीड अलग होती है, एंड गैसेस में स्पीड आपके पास अलग होती है साउंड की। ठीक है, सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड आपके पास सॉलिड्स में होती है, देन लिक्विड में, एंड देन गैसेस में। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, देन लिक्विड, एंड देन गैसेस। ठीक है, सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड किस में होती है, सॉलिड्स में होती है, फिर लिक्विड में होती है, एंड फिर गैसेस में होती है। क्योंकि क्या होता है, गैसेस में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, जब आपके पास आप साउंड बोलते हो तो वाइब्रेट करते हैं, वो कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे डस्ट पार्टिकल से, हमारी जो साउंड है वो टकराती है, कोलाइड करती है। ठीक है, फिर क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन वगैरह हो जाता है। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में उसका साउंड क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसी वजह से गैसेस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है।
ठीक है, जैसे मैंने एक्टिविटी बताई थी आपको, किसी पाइप में से यदि आप बोल के देखते हो, आयरन का कोई पाइप है या फिर मेटल का कोई पाइप है आपके पास, जब आप उसके अंदर से आवाज देते हो तो आपको अपनी आवाज वापस सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साउंड है वो पाइप के साथ क्या कर रही है, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है और वापस दूसरे एंड में आपको सुनाई दे जाती है ना, क्योंकि साउंड का रिफ्लेक्शन सॉलिड में ज्यादा होता है, इसी वजह से वहां पे स्पीड है साउंड की वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब था उसमें सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड क्या है, देखिए सुपरसोनिक स्पीड वो स्पीड होती है, वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो साउंड की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करते हैं। एनीथिंग दैट रन्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज नोन एज सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, एनीथिंग दैट रन्स वो वस्तुएं या फिर वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज चलते हैं, ठीक है, उनको उनको क्या बोल देते हैं कि वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करते हैं। जो आपके पास फाइटर प्लेन्स हैं आपके पास, ये सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, जैसे वायलिन है, तबला है, ठीक है, हारमोनियम है, तो इनमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वी आर फैमिलियर मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या करते हैं, फैमिलियर हैं, जानते हैं। सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिक के वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होगा तभी तो क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमने अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखिए कैसे कैसे डिवाइड कर दिया। देखो सबसे पहले है इसमें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होंगे, जैसे सितार है आपके पास, वोयलिन है, सितार, वोयलिन, गिटार, सारंगी। ये जो 4 इंस्ट्रूमेंट है ना, 4 इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। एक सितार है, एक गिटार है आपके पास, ये देखो आप, गिटार, सितार, वोयलिन एंड सारंगी आर सम कॉमन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे क्या है आपके पास, कॉमन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। इनमें क्या होता है, मेटल की स्ट्रिंग होती है। जैसे देखिए ये क्या है आपके पास, मेटल की स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये क्या है, मेटल की स्ट्रिंग होती है आपके पास ये। ठीक है, ये क्या करती है, ये वाइब्रेट करती है। मेटल की स्ट्रिंग क्या करती है, वाइब्रेट करती है और क्या करेगी, साउंड को प्रोड्यूस करेगी आपके पास। ठीक है, इन दीज मेटल स्ट्रिंग्स ऑफ स्पेसिफिक लेंथ, इनकी अलग अलग क्या होती है बच्चों, लेंथ होती है, और अलग अलग क्या होती है, इनकी थिकनेस होती है। किसी में ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है। ठीक है, ये क्या करती है, स्ट्रिंग्स आर मेड टू वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। ये क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स ये वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होंगी तो साउंड को प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, द पिच ऑफ साउंड इज अल्टर्ड बाय चेंजिंग द टाइटनेस ऑफ साउंड। जो साउंड की पिच है या फिर फ्रीक्वेंसी है वो कैसे चेंज होगी, जो स्ट्रिंग है उसकी टाइटनेस के ऊपर डिपेंड करेगी।
स्ट्रिंग है जो आपके पास, ये मेटल की जो स्ट्रिंग्स है इनके अंदर, इनको जितना ज्यादा टाइट रखोगे तो क्या होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेव है वो वाइब्रेट कर रही है। इनमें भी क्या होगा, वाइब्रेशन होगा ना स्ट्रिंग्स में, ऐसे वेव वाइब्रेट करेंगी तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होंगे आपके पास। ठीक है, तो इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रिंग की हेल्प से आप लोगों को क्या होता है, साउंड है वो सुनाई देती है। ठीक है, क्योंकि साउंड वाइब्रेट करती है विद द हेल्प ऑफ टाइटनेस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब आता है आपके पास विंड इंस्ट्रूमेंट्स। विंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसमें आप लोग एयर के थ्रू आपको क्या होगा, आप एयर पास करोगे और आपको क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होती दिखाई देगी। जैसे सभी बच्चों, छोटे बच्चों ये करते हैं ना, ये देख रखा होगा छोटे बच्चों ने सभी ने ये सब। ठीक है, जो शादी वगैरह में ये जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, शहनाई हो गया, फ्लूट हो गया आपके पास, ठीक है, बांसुरी हो गई। ठीक है, ये क्या है, बांसुरी है, ये शहनाई वगैरह है आपके पास। तो विंड इंस्ट्रूमेंट बच्चों, ये इंस्ट्रूमेंट है जैसे आपके पास ट्रम्पेट, शहनाई, फ्लूट, बेसून्स, हारमोनिका। ठीक है, ये सारे क्या है, ऑल आर विंड इंस्ट्रूमेंट। इन दीज इंस्ट्रूमेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट। इन इंस्ट्रूमेंट के साइड में हवा का कॉलम होता है, एयर का कॉलम होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप क्या करोगे, अपने माउथ के थ्रू एयर क्या करोगे, पास करोगे, और इनमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होगा तो आपको साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, द पिच ऑफ साउंड इज चेंज्ड बाय लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग कॉलम। जो साउंड की जो पिच है, द पिच ऑफ साउंड इज चेंज्ड बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम। ये जो कॉलम है, वाइब्रेटिंग कॉलम, इसको क्या करेंगे, वाइब्रेटिंग कॉलम की जो लेंथ है उसको चेंज करने से साउंड की पिच है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज पिच ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब है आपके पास फ्रिकशन इंस्ट्रूमेंट। परकशन जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास वो क्या होते हैं, ये देखिए, तबला है आपके पास, ये ढोलक, ड्रम, कोंगो कोंगो, ये सारे क्या है बच्चों आपके पास परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें क्या होता है, एक होलो शेप का क्या होता है, ये अंदर से क्या होगा, होलो होता है, खोखला होता है, जो भी हम बोलते हैं। ये आपके पास ये ढोलक है या फिर तबला है, इनमें क्या करते हो आप, प्रेस करते हो इसको, अपने हाथों से क्या करते हो, इसको दबाते हो तो क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होता है तो क्या होगा, इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अपने हैंड से क्या करते हो आप लोग, इसको बीट करते हो, और स्टिक की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, इसको आप वाइब्रेट करते हो। ठीक है, और वाइब्रेट करने से क्या होगा, इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं आपके पास क्या, इसमें लर्न ये करना है आपको कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स परकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट में आप लोग एयर की हेल्प से वाइब्रेशन वगैरह क्रिएट करते हो। ठीक है, और कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट आपके पास ये होंगे, हारमोनियम है, पियानो है। ये क्या होता है, कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट है आपके पास। इसमें क्या है, अंडर ईच की देयर इज ए होल ऑफ स्पेसिफिक शेप एंड साइज। देखो ये की है आपके पास, इनकी अलग अलग शेप होती है, साइज होती है। हारमोनियम पता है, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन होगा, है ना। ये अलग अलग क्या होती है, इसमें की होती है। ऐसे ही पियानो में होती है आपके पास। तो इनमें क्या हो जाता है, एयर प्रेशर इज चेंज्ड इन हारमोनियम। हारमोनियम के अंदर जो एयर का जो प्रेशर है बच्चों, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और क्या होगा, टू प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ साउंड। ठीक है,
जैसे जैसे एयर का प्रेशर चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, इसमें वैरायटी ऑफ साउंड, अलग अलग साउंड आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो इन सभी में क्या है, ये सब है कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। थोड़ी देर पहले हमने किए थे विंड इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब। ठीक है, अब आपके पास आते हैं म्यूजिक एंड नॉइस। चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वैसे 2-3 डेफिनेशन ही है। म्यूजिक एंड नॉइस क्या होता है, तो म्यूजिक तो वो होता है जो आपको सुनने में अच्छा लगे, प्लीजेंट लगे। ठीक है, जो आपको क्या कर दे, रिफ्रेश कर दे। ठीक है, जो आप सुनने में क्या करो, एंजॉय करो, वो क्या होता है, म्यूजिक होता है। वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने क्या अभी पढ़ा है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है। ऑल ऑफ अस एंजॉय लिसनिंग ऑफ म्यूजिक। हम सभी जानते हैं कि हम म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। तो आपके पास वो साउंड, एनी साउंड विच इज सूदिंग, रिफ्रेशिंग एंड प्लीजेंट, वो साउंड जो क्या हो, रिफ्रेश कर दे आपको। ठीक है, प्लीजेंट हो मीन्स आपको अच्छी लगे सुनने में, उसको तो क्या कहेंगे, म्यूजिकल साउंड। और जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे वो क्या हो गई, नॉइस हो गई आपके लिए। ठीक है, द साउंड विच इज अनप्लीजेंट, अनवांटेड और काजेज डिस्कम्फर्ट इज नोन एज नॉइस। वो साउंड जो आपको अनप्लीजेंट लगे, सुनने में अच्छी ना लगे, अनवांटेड हो, आपके लिए कोई काम की ना हो, डिस्कम्फर्ट हो, तो वो क्या हो जाएगी, नॉइस हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सब आपको अच्छे से पता है, म्यूजिकल साउंड कौन सी साउंड होगी और आपके पास नॉइस कौन सी होगी। ठीक है ना, वो साउंड जो आपको सुनने में अच्छी लगे उसको तो कह देंगे म्यूजिकल साउंड। ठीक है, और जो आपको अनवांटेड, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट लगे, डिस्कम्फर्ट हो, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, नॉइस बोल देंगे। ठीक है, देयर इज अ थिन बाउंड्री बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइस। म्यूजिक और नॉइस के बीच में एक थिन बाउंड्री होती है। थिन बाउंड्री मतलब इनमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कुछ जो साउंड्स है आपके पास वो म्यूजिकल भी हो सकती हैं किसी के लिए नॉइस भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए, एवरी पर्सन के लिए जो साउंड है, जो हर एक ऑब्जेक्ट की जो साउंड है वो क्या लगे, प्लीजेंट लगे सुनने में, मीन्स उनके लिए म्यूजिकल लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, अदर्स के लिए क्या हो जाएगी, वो नॉइस भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आपके पास ट्रैफिक का जो हॉर्न वगैरह है, ठीक है, तो वो सब क्या हो गया, आपके लिए अनप्लेजेंट होगा, तो नॉइस क्रिएट करता है आपके कानों में, इरिटेशन करता है। तो जनरली ऐसा ही होता है, जो साउंड है ट्रैफिक की, हॉर्न्स की, तो वो क्या होती है बच्चों, आपके पास नॉइस ही होती है। लाउड स्पीकर की हो गई, ट्रेन की आवाज हो गई, तो ये क्या होगी, आपके पास नॉइस ही होती है। ठीक है, it is not always necessary that sound causes loud sound causes noise। जो लाउड जो साउंड है, जो हम तेज जो ध्वनि है वो क्या करती है, आवाज क्रिएट करती है, मीन्स नॉइज। ठीक है, हाई पिच साउंड may also be comfortable to tolerate। जो हाई पिच साउंड है वो क्या हो सकती है, आपके पास अनकंफर्टेबल हो सकती है, आपको आप सहन नहीं कर पाते उनको। जैसे साउंड ऑफ मार्बल कटर, जो मार्बल का जो हम लोग काटते हैं उसकी जो साउंड आती है, क्राइंग ऑफ ए बेबी, तो ये आपके लिए क्या होती है, टॉलरेट नहीं कर सकते आप लोग इनको। ठीक है, तो नेसेसरी नहीं है कि, जरूरी नहीं है कि जो आपके पास लाउड साउंड है वो क्या करे, नॉइस क्रिएट करे। ठीक है, क्लास इज ओवर।